एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम के 5 बज गए हैं और शाम की चाय हो गई है हमारी। शनाया ने भी चाय पी ली है, एक पराठा भी खाया शनाया ने। इधर आओ। और हम गए थे आज बाज़ार दिवाली की शॉपिंग करने। शॉपिंग भी नहीं थी, कपड़े वगैरह खरीदने गए थे। मुझे मायके जाना है तो बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गए थे हम दोनों। कबीर भी गया था, शनाया भी, डैडी, मम्मा, चारों गए थे हम। और बच्चों के कपड़े लेके आए खरीद के। अभी आए थे थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया शाम का, फिर शनाया के डैडी ड्यूटी चले गए। और हम बहुत सारा सामान लेके आए खरीद के। सोच के कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। अब देखते हैं। मैंने अभी सामान खोल के भी नहीं देखा हम क्या क्या लेके आए हैं। हटो हटो बच्चा, इधर जाओ। सोच के गए थे कि इतना सामान नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारा सामान लेने लिया गया और बहुत महंगा पड़ गया हमें। अभी दिवाली की भी शॉपिंग नहीं की है हमने। दिए वगैरह तो ख़रीद लिए थे मैंने, बाकी और लड़ियाँ वगैरह खरीदनी थी, वो तो ख़रीद नहीं पाए। काफ़ी लेट हो गया था हमें। अब शायद कल जाएंगे, देखते हैं। जो थोड़ा बहुत सामान बचा है पूजा का, वो कल को लेके आएंगे। कल संडे है। और तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या क्या सामान लेके आए हैं। बच्चों के कपड़े हैं, कुछ बर्तन वगैरह खरीदे थे धनतेरस की वजह से। और जो झाड़ू वगैरह थी, जो वो सब खरीदे हैं हमने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदा है। और ये देखो हमारे घर कौन आया है। हाय करो। ये है शनाया की फ्रेंड डुग्गू। क्या नाम है? डुग्गू। हाँ जी, डुग्गू है। ये शनाया का फ़ोन है, टेलीफोन है। बात करो डैडी से। मुँह में नहीं डालते उसको, गंदी बात। अभी मैं खाना बनाऊंगी। कबीर सो गया था आके वहाँ से, थक गए थे बहुत ज़्यादा। और मॉल में गए थे हम। वीडियो वगैरह तो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि शनाया की डैडी की गोद में थी, कबीर मेरी गोद में था। फ़ोन पकड़ने का मौका ही नहीं लग रहा था। और वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ, भीड़ भाड़ की जगह थी। आज धनतेरस की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी बहुत ज़्यादा मार्केट में। तो 1-2 घंटा लगा था हमें, तो वीडियो बना ही नहीं पाए। अब फ़ोन कैसे पकड़ते हाथ से। कबीर मेरी गोद में था और उन्होंने तो मना ही कर दिया था कि शनाया को संभाल लगा मैंने। नहीं बच्चा, इधर आओ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको जो मैं बाज़ार से शॉपिंग करके लेके आई हूँ बच्चों के लिए। ये है शीट, वाटर प्रूफ शीट है ये, जिसे बच्चे सुसु कर देते हैं। इसमें नीचे को नहीं निकलता है। कभी अभी छोटा है तो मुझे सीट की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने 5-6 सीट ले रखी हैं। जो पुरानी थी वो ख़राब हो गई थी, अब इसलिए मैंने 2 और लेके आई हूँ। अब 6 से 7 हो गई है मेरे पास। ये मैं शनाया के लिए जीन्स लेके आई थी। और ये हाफ जैकेट है। येलो कलर मेरा फेवरेट है, तो मुझे येलो कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था शनाया के ऊपर। ये स्वेट शर्ट लेके आई थी शनाया के ऊपर, ये भी अच्छा लगेगा। पीच कलर का और वाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने ये ले लिया शनाया के लिए। और ये कार्गो पैंट थी कबीर के लिए, ये भी कबीर के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा आइटम था वहाँ पे। ये शनाया के लिए सॉक्स लेके आई थी मैं, जो पहले थे शनाया के, वो छोटे हो गए हैं, वो कबीर के काम आ जाएंगे। और ये कबीर के लिए स्वेटर लिया था मैंने अंदर पहनने के लिए, क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है। शनाया के लोवर लेके आई थी। अब ठंडा मौसम है तो फुल पैंट ही पहनानी पड़ रही है, क्योंकि मच्छर वगैरह भी काटते रहते हैं। और ये मैं सॉक्स लेके आई थी 3 जोड़ी। और ये कबीर के लिए लोवर लिए थे मैंने, ये गरम है। कबीर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने, बस एक स्वेटर लिया था, 2 लोवर लिए थे, बाकी सब शनाया का ही था। क्योंकि शनाया के भी नहीं आएंगे, अब शनाया बड़ी हो गई है तो पिछले साल के कपड़े अब शनाया के नहीं आ रहे हैं। और ये चॉकलेट का डब्बा लिया था। इसको शनाया देख के फैल गई वहीं पे, मुझे मम्मा यही चाहिए यही चाहिए। इसने इतना परेशान कर दिया ना, बस इसको तो कभी लेके ना जाए बाज़ार में। हर चीज़ को देख के इसको सब चाहिए था। आधे कपड़े इसी की वजह से ख़रीदने पड़े हमें, शूज़ वगैरह। स्लीपर भी शनाया ने ढूंढ के रखी थी, और शूज़, क्योंकि शनाया को ही चाहिए था। बोली थी मम्मा मुझे शूज़ चाहिए। शूज़ इसके पिछले साल के भी रखे हैं 2-3 जोड़ी।
पर इसको नए दिला दिए, ये बोल रही थी तो दिलाने पड़े। फिर मार्केट में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि दोनों बच्चे थे साथ में ही, और एक को सनाया के डैडी ने ले रखा था और कबीर को मैंने गोदी में ले रखा था, तो कैमरा पकड़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और मौका भी नहीं था, बहुत भीड़ हो रखी थी मॉल में। फिर मैंने सोचा चलो आपको साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फिनाइल वगैरह की बोतल भी ख़त्म हो गई थी, हार्पिक वगैरह ये भी मैं मॉल से ले आई थी। अब देखते हैं, मैं जो सामान बचा था बाकी वो कल ले आएंगे हम। आज फिलहाल ये धनतेरस की वजह से मुझे थोड़े बहुत करछी वगैरह ख़रीदनी थी, वो ख़रीद ली मैंने। एक प्लेट ख़रीद ली थी, मैंने कहा धनतेरस पे बस थोड़ा ये होना चाहिए। और ये गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति भी खरीद ली थी मैंने, छोटी छोटी दिए वगैरह। दिए तो मैंने यहीं से ले लिए थे। और शनाया ने सारी चॉकलेट खा ली थी, खाए जा रही, हर चीज़ चाहिए इसको खाने के लिए, दाना है। शाम का समय हो गया था, हमें वहाँ लेट हो गए थे, 5 बज गए थे आते आते। फिर भूख भी लग रही थी। वैसे तो हमने बाज़ार में कुछ खा लिया था, पर जो घर का खाना होता है भूख तो उसी से मिटती है। फिर मुझे शाम को भिंडी बनानी थी, कबीर सो गया था वहाँ से आने के बाद। मैंने जल्दी जल्दी 5 साढ़े 5 बजे खाना बना लिया था क्योंकि कबीर भी सो रहा था, मेरे पास भी खाली समय था, मैंने सोचा खाने बना लेती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और भिंडी को तो मैंने सवेरे ही धुल के रख दिया था, तो ये सूख गई थी भिंडी खरीदे हुए मुझे कम से कम 5 से 6 दिन हो गए, रखे रखे भी सूख गई थी ये, क्योंकि भिंडी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और टाइम भी नहीं लग रहा था। सब्ज़ी कई सारी रखी थी, कभी कुछ बने जा रहा कभी कुछ बने जा रहा, भिंडी का नंबर ही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ भिंडी में। तो फिर मैं भिंडी काट ली थी, अब इसमें 2 बड़े प्याज डाल दूँगी मैं। उसके बाद फिर कबीर भी उठ जाता है तो फिर बच्चे को परेशानी होती है, कबीर से ज़्यादा शनाया परेशान करती है। और फिर मैंने आज किचन भी साफ़ नहीं किया बाज़ार के चक्कर में, अब देखती हूँ कल को किचन साफ़ करना है मुझे। मैंने भी सोच लिया था भाई कि चलो कुछ नहीं, अपना तो होता ही रहता है, बाद में देख लेंगे खुद का। पहले तो बच्चों का ही है, बच्चों के लिए कुछ ख़रीदना है, अभी कबीर के लिए कुछ नहीं ख़रीदना है। कल कबीर के लिए लेके आऊँगी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, इनको ड्यूटी जाना होता है 2 बजे, तो इनको भी लेट हो गया था वैसे तो। पर अब देखती हूँ, कल संडे है, संडे को भी जाऊँगी मैं कबीर के लिए कुछ ख़रीदने, क्योंकि मुझे मायके जाना है। वहाँ जाने के लिए मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए होंगे, गर्म कपड़े, उधर तो ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इसलिए मुझे कबीर के कपड़े कल ख़रीद के लेके आने हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपके पास पहुंच जाए। अगर मेरी भिंडी की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट करके। और वहाँ से पटाखे वगैरह भी ख़रीदे थे हमने शनाया के लिए। शनाया बोलती मम्मा बम चाहिए, थोड़े से पटाखे ख़रीद के दिए थे, बच्चों के को देख के इसको शौक लगता है शनाया को। कभी तो डर ही रहा था, जैसे बम फोड़ रहे थे बच्चे, कभी कभी डर रहा, बार बार रोए जा रहा। मैं शनाया को हमने ज़्यादा कुछ नहीं लेके दिया, थोड़ा सा पटाखे वगैरह फुलझड़ी कुछ ऐसे ला के देंगे। अभी तो फिलहाल छोटे वाले पटाखे ला के दिए थे। और ये मैं किचन में आ गई थी, मेरी सब्ज़ी बन गई थी। किचन में सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां बना ली। 6 बजे मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। कभी जैसे होता है ना, मुझे थोड़ा सा सुकून सा मिलता है, फिर मैं सोचती हूँ कि सारा घर का काम एकदम से निपटा लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने फटाफट से रोटी बना ली थी और भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद कभी तो भूख भी लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से सो रहा था वो।
और यहाँ ये शनाया यहाँ पे अपने भाई के साथ पटाखे फोड़ रही थी। छोटे छोटे पॉपअप वाले जो पटाखे होते हैं वो फोड़ रही थी, क्योंकि इससे तो डर भी नहीं लगता बच्चों को। छोटे छोटे तो होती हैं, छोटे से मसलने से पटक जाते हैं वो। शनाया ऊपर से छोड़ छोड़ के खेल रही थी। इसके भाई है ये, इसके ताऊ का लड़का, इसके साथ ही खेलती रहती है। कबीर को मैंने नीचे बिठा रखा था। ये कबीर भी देख के तो खुश हो रहा था, और जो बड़े वाले पटाखे होते हैं उनको देख के तो कबीर डरता भी है, पर इनको देख के नहीं डरता है। शायद नई स्लीपर भी पहन ली थी। ये देखो कबीर भी बैठा हुआ है, टेलीफोन के साथ खेल रहा है। शनाया को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे पिछली दिवाली पे तो छोटी थी, डर रही थी वे भी पटाखों से। इस बार थोड़ा बड़ी हो गई है तो इसको पटाखे चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।